नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 तक कहां कहां हुआ और कौन कौन मुख्य कार्य हुए उस अधिवेशन में, ये भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे अधिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। सबसे अधिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में मुंबई में हुआ था। 1885 में मुंबई में हुआ कांग्रेस का पहला अधिवेशन और इसके अध्यक्ष जो बने वो उमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कौन बने थे? उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये हिंदू थे। उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो हिंदू थे जो पहले अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन और 86 में, और इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी थे। ठीक है, तो पहला अध्यक्ष जो था वो हिंदू और दूसरा अध्यक्ष पारसी। तीसरा अध्यक्ष जो था, तीसरा अधिवेशन वो मद्रास में हुआ 1887 में और इसके अध्यक्ष जो बने बदरुद्दीन तैयबजी और ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इसे याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला है चौथा अधिवेशन। तो चौथा अधिवेशन जो हुआ वो इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने वो जॉर्ज यूले बने थे। जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहिए या प्रथम ईसाई अध्यक्ष कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो चार याद करने का प्रयास करेंगे। पहिलका चार गो जो है उमेश चंद्र बनर्जी पहिलका अधिवेशन के अध्यक्ष, दूसरका में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, तीसरका में बदरुद्दीन तैयबजी, चतुर्थका में जॉर्ज यूले। पहिलका हिंदू, दूसरका पारसी, तीसरका मुस्लिम अध्यक्ष और चौथा ईसाई अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे जहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, जहां जहां से प्रश्न आता है एग्जाम में महत्वपूर्ण वही देखेंगे। अब देखिए 1896 का अधिवेशन देखते हैं। 1896 का अधिवेशन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये 1896 का अधिवेशन जो हुआ कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। और इसमें क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार क्या हुआ? वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसलिए ये 1896 का जो अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन ये फेमस है। ठीक है, तो रहीमतुल्लाह सयानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1896 के, जिसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। आइए देखते हैं। बोले कि सबसे पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न आता है। 1905 का अधिवेशन देखते हैं। 1905 में जो अधिवेशन हुआ 21वां अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे और इसमें क्या हुआ था इस अधिवेशन में कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन किया गया था। ठीक है, अब देखिए 22वां अधिवेशन 1906 अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो इस अधिवेशन में क्या हुआ? 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार क्या किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं 1907 का अधिवेशन। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, 1907 का सूरत अधिवेशन, तो 1907 के सूरत अधिवेशन की चर्चा हम करते हैं। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो दो भागों में बट गई। कांग्रेस दो भागों में बटी। 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष जो थे वो रास बिहारी घोष थे। तो कांग्रेस दो भागों में किसमें बटी? नरम दल और गरम दल में बट गई थी। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी में। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं अगला क्या है? 1908 का अधिवेशन। 1908 का अधिवेशन जो है
1908 का अधिवेशन जो है देखिए मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो रासबिहारी घोष थे। रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस का जो है संविधान का निर्माण हुआ, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ 1908 के अधिवेशन में। रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। आइए सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे जहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि एक लाइन से याद करेंगे, क्योंकि सब जगह से प्रश्न नहीं आता है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार का बीपीएससी का एग्जाम हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बिहार के शिक्षकों का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, या अदर स्टेट का कोई भी पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, हर जगह से यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखिए 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन, भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन पहली बार गाया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो बिशन नारायण धर थे, ठीक है। कलकत्ता में ही यह अधिवेशन हुआ था 1911 वाला। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार बिहार में जो अधिवेशन हुआ 1912 में हुआ था। पहली बार बिहार में अधिवेशन 1912 में हुआ, बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ, आर.एन. मधोलकर की अध्यक्षता में हुआ बिहार में, ठीक है। बिहार के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। बिहार के बांकीपुर पटना में पड़ता है। अगला आइए देखते हैं, अगला देखते हैं आइए 1915 का अधिवेशन। तो 1915 का अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र नारायण सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है। और इसमें पहली बार जो है लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 1916 का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो दोनों एक में मिल गए थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। इसके बाद देखिए जो 1917 का अधिवेशन हुआ, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, इसके जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी और पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट जो हुई वो क्या हुई, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हुई। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हुई, ठीक है। 1917 के अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया 1917 में, ठीक है। 1917 में किसी महिला को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। आइए अगला देखते हैं 1918 का अधिवेशन। तो ये विशेष अधिवेशन था, ठीक है, रूटीन अधिवेशन नहीं था, विशेष अधिवेशन था। हसन इमाम इसके अध्यक्ष बने और कांग्रेस का जो हुआ इस समय जो दूसरा विभाजन हुआ था, दूसरा विभाजन हुआ। आइए अगला देखते हैं 1920 का जो विशेष अधिवेशन था, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ, बिहार में दूसरा अधिवेशन ये देखिए कब हुआ था, आइए 1922 में हुआ। बिहार में दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1922 में हुआ, गया में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। बिहार में दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो बने वो कौन बने, देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया बिहार के दूसरे अधिवेशन में जो गया में हुआ था। कहाँ हुआ, बिहार के गया में हुआ, बिहार के गया में। आइए देखते हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे जहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। अगला देखिए 1923 का अधिवेशन जो देखते हैं, 1923 का अधिवेशन, 1923 का जो अधिवेशन है, 1923 का अधिवेशन, इसमें अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। उस समय ये मात्र 23 वर्ष के थे, ठीक है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन देखते हैं। गांधी जी एकमात्र बार जो अध्यक्ष बने थे वो बेलगांव अधिवेशन में ही बने थे। गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने बेलगांव अधिवेशन में, गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे कब, 1924 में। इसको फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। 1925 का अधिवेशन देखते हैं। तो 1925 का अधिवेशन जो हुआ उस समय सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी, ठीक है। सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी 1925 के अधिवेशन में। ये कानपुर में हुआ था और ये प्रथम भारतीय महिला थी, यहाँ से याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। और वो एनी बेसेंट थी जो प्रथम महिला थी अध्यक्ष बनी थी। तो 1917 में बनी थी एनी बेसेंट कब बनी थी, 1917 में बनी थी, ठीक है। और ये कब बने, जो सरोजिनी नायडू 1925 में, ठीक है, 1925 में बनी। तो आइए अगला देखते हैं पॉइंट
अगला पॉइंट ये है कि 1926 में जो अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ, श्रीनिवास अय्यर जो है वो अध्यक्ष बने। इस समय जो कांग्रेस सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। श्रीनिवास अय्यर जो थे अध्यक्ष बने 1926 के कांग्रेस अधिवेशन के, और उस समय कांग्रेस सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1927 का जो अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे एम.ए. अंसारी, और इस समय पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। तो 1929 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आइए देखते हैं 1931 का अधिवेशन। 1931 का जो अधिवेशन था वो कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस समय जो हुआ था 1931 के अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार की मांग की थी। क्या की थी? मौलिक अधिकार की मांग की थी, ठीक है, 1931 के अधिवेशन में। आइए अगला देखते हैं 1933 का अधिवेशन। 1933 का अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक महिला अध्यक्ष बनी, उसका नाम था क्या? नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता जो तीसरी महिला थी। तो तीसरी महिला, 3 गो महिला का नाम आपको बताते हैं। पहली का महिला 1917 में एनी बेसेंट, दूसरा महिला 1925 में सरोजनी नायडू, तीसरा महिला 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, तीसरी महिला अध्यक्ष हुई, ठीक है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। 1937 में फैजपुर, तो फैजपुर यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, गांव में था, ठीक है, गांव में आयोजित यह पहला अधिवेशन था। जिस इस समय जो अध्यक्ष बने वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। जो गांव में अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष जवाहरलाल। ये फैजपुर जो पड़ता है वो यूपी में है। फैजपुर जो है वो कहाँ है? यूपी में है। तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, 1937। आइए 1938 का देखते हैं। 1938, तो 1938 के जो अध्यक्ष बने 1938 में, वो बने थे आपके सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में अध्यक्ष बने। ये हरिपुरा गुजरात में बने थे, ठीक है। 1939 त्रिपुरी देखते हैं। 1949 त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है क्योंकि गांधी जी जो अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को दिए थे उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन बाद में गांधी जी की नाराजगी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी में, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 1940 रामपुर जो वर्तमान झारखंड में उस समय बिहार में पड़ता था, 1940 में उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद बने, और 1940 से लेकर 1945 तक ये अध्यक्ष पद पर बने रहे क्योंकि कोई अधिवेशन उस समय नहीं हुआ। 1940 से 45 के बीच कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ, इसलिए अबुल कलाम आजाद, पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, अगर ये प्रश्न आए, ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो 1940 से लेकर 1945 तक रहे हैं आपके कौन? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद रहे हैं, ठीक है। अब 1946 का अधिवेशन देखते हैं। तो 1946 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने आपके, 1946 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ये आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे, लेकिन आज़ादी के समय एक विशेष अधिवेशन हुआ था। आज़ादी के समय एक विशेष अधिवेशन हुआ, उस समय जो अध्यक्ष बने थे आज़ादी के समय विशेष अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। और 1948 का अधिवेशन जो हुआ उस समय पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, और 1950 में जो अधिवेशन हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बने थे, नासिक में हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। 1947 के विशेष अधिवेशन में, 1947 के विशेष अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।